आज की रात क़यामत की रात, कल का दिन क़यामत का दिन। बस अब मसाइब सुनिए, अब पुरसा दीजिए। और आज की रात कोई माहौल बना के पढ़ने का वक्त नहीं है। आज की रात तो खाली तसव्वुर कीजिए, रोते रहिए, ये सोचिए आंखें बंद करके कि शब आशूर करबला में क्या हो रहा था। अज़ादारों, काफी वक्त से आप तकरीबन मगरिब से कब्ल से आप अपने घरों से अज़ा खाने में आए हैं। जो दूर रहने वाले थे 3-4 बजे से अपने घर से निकले, चलो जुलूस में शिरकत करें। आप सब जुलूस में शिरकत किया आपने कई घंटों, और अगर कहा जाए कई दिनों के आप थके हुए हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए, कई दिन के आप थके हुए हैं मगर आप भूखे तो नहीं हैं? आप में से कोई प्यासा तो नहीं है? हाँ, कुछ लोग जख्म खाए बैठे हुए जरूर हैं। मेरे सामने ऐसे अज़ादार भी हैं कि जिन्होंने खूनी मातम किया है, लेकिन किसी का जख्म खुला हुआ नहीं है। हर एक के जख्म के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। हर पुर्जा देने वाले के सर पर वॉलंटियरों ने पट्टियां बांध दी हैं। अब किसी का खून बह रहा नहीं है। ए बंबई के वॉलंटियरों, काश को तुम करबला में होते। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। आज की रात भी पुरसे में किसी तरह की कमी नहीं होना चाहिए है। सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम का ज़माना है, और किसी ने मजलिस हुसैन का इनकाद किया। इमाम ने मजलिस के बाद अबू बसीर नामी एक शख्स से सवाल किया, अबू बसीर, क्या तू मेरे जद्दे मजलूम हुसैन के गम में रोया नहीं? मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, जो इमामों की फरमाइश है वो सुन लीजिए। क्या मेरे जद्दे मजलूम इमाम हुसैन की मुसीबतों पर तुझे रोना नहीं आया? अबू बसीर ने आंखों से रुमाल हटा के निचोड़ के दिखा दिया। फर्जंद रसूल, हम इतना रोए हैं कि देखिए रुमाल में इतने आंसू हैं। क्या अबू बसीर, मेरे जद्दे मजलूम पर रोना इस तरह से नहीं अच्छा है। मेरे जद्दे मजलूम पर इस तरह से रोया करो कि जैसे बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे का मातम करती है। वाह हुसैना, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज की रात कुर्से की रात, आज की रात मातम की रात, आज की रात सीना गनी की रात, आज की रात हुसैन की याद की रात। अरे आज खेमे करबला में लगे हैं, खेमों में सैदानिया भी है, उम्मे लैला है तो अली अकबर भी है, उम्मे फरवा है तो कासिम भी है। अरे अगर उम्मे रबाब है तो अली असगर भी है, ज़ैनब है तो हुसैन भी है, उम्मे कुलसूम है तो अब्बास भी है। लेकिन
लेकिन जब कल की रात आएगी खेमे चले। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे। परवरदिगार आपको कोई गम न दे। हुसैन के गम में रोते रहिए। जो जहां मजलिस सुन रहा है, जो लोग सबीलों पर बैठ के सुन रहे हैं, जो लोग घरों में बैठ कर सुन रहे हैं, अभी तक जितना भी आप सुना, जैसे सुना वो आपका इख्तियार था, लेकिन अब मसाइब शुरू हो गए हैं तो ये ख्याल जरूर रहे कि एक दुखियारी माँ आ गई है, एक दुखियारी माँ आ गई है। एक तमाज़नी करे हुए बैठे नौजवानों, तुम्हारे जख्म भर जाएंगे लेकिन आए सैयदा। हाय फातिमा ज़हरा टूटी हुई पसलियां लेकर आई हैं, रुमाल सफेद लेके आई हैं। मेरे वालिद मरहूम मौलाना मिर्जा मोहम्मद आलिम साहब आलल्लाहु मकामहू इस मौके पर एक बात कहते थे, ये अमीन की बेटी है, आपकी अमानत जाया नहीं होगी। रोज़े महशर जब कोई मददगार नहीं मिलेगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा, तो उस वक्त फातिमा आवाज देगी, ए मेरे लाल पर होने वाले घबराओ नहीं, तुम्हारी अमानत मेरे पास है। अरे तुमने दुनिया में बैठकर मेरे लाल पर जो आंसू बहाए थे, अगर रोते रोते थक गए हो आप तो उस इमाम का तसव्वुर कर लीजिएगा कि जो 40 साल तक रोया। अगर जिस्म पर थकन महसूस हो रही हो और कई घंटों से आप चल के आए हैं, कितना चले हैं आप बताएं, आज आप कितना चले हैं? हांडा कार्नर से लेकर मुगल मस्जिद तक गए होंगे, वहां से कैसर बाग गए होंगे, कैसर बाग से ज़ैनबिया आए होंगे। अरे ज्यादा से ज्यादा 3-4 किलोमीटर आप चले हैं ना, लेकिन आपको अपनी थकन का एहसास हो रहा होगा। आज पैर दुख रहे होंगे, जब थकन का एहसास हो उन बीवियों का तसव्वुर कर लेना जो करबला से कूफे, कूफे से शाम आप पाबरहना चल रहे हैं। अक्सर अज़ादार ऐसे हैं, अक्सरियत अज़ादारों की ऐसी है कि जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है। आप चल रहे हैं, आपको चलने की आदत नहीं है, लेकिन आप चल रहे हैं मोहब्बत हुसैन में। कितना चले आज आप जितना भी चले हो, किसी के पैर में छाले तो नहीं पड़े, किसी के पैर में छाले तो नहीं पड़े। अरे जरा करबला के मासूमों को देखो, सकीना का तसव्वुर करो, पैरों में छाले। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। बीबी ज़हरा इसकी जज़ा देगी। मेरी माँ बहने मेरी आवाज को सुन रही है ना, जरा दिल को संभाल के सुने। मैं एक सवाल करता हूँ, आपके साथ आपके बच्चे हैं नहीं है? बहुत सी बहनें अपने बच्चों को साथ लेके आई हैं। बड़े मजमू में कभी कभी ऐसा होता है बच्चे खो जाते हैं तो ऐलान किया जाता है एक बच्चा इस नाम का खो गया है, किसी साहब को मिले, फुला दफ्तर में पहुंचा दे। या कभी कभी ये भी ऐलान होता है एक बच्चा मिला है, अगर इसके वालिदैन आवाज सुन रहे हो तो आगे ले जाएं।
हाय ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा जुलूस में आया हो, खोने के बाद फिर मिला ना हो। हर बच्चा मिल जाता है, हर बच्चा मिल जाता है। जरा उन बीवियों को सलाम कीजिए जिनके सामने उनके बच्चे ऊंटों से गिरे। अरे जालिमों ने ऊंटों को दौड़ा दिया, बच्चे पीछे दौड़े। अम्मा अम्मा मेरा कलेजा हिल जाता है। अगर आप बाई रोड कभी इराक से शाम जाइए तो रास्ते में आपको बहुत से ऐसे मज़ार मिलेंगे जो छोटे छोटे बच्चों के हैं। जब आप पूछिएगा ये बच्चों की शहादत की तारीख क्या है, क्या इधर से सवारियों को दौड़ाया गया, बच्चे जमीन पर गिरे, थोड़ी दूर तो बच्चे दौड़े, माँ सवारी पर चीख रही है, हाय मेरा लाल। मैंने ये बातें इसलिए पढ़ी कि न आज की रात न कल का दिन थकन को गालिब न होने दीजिएगा। हुसैन के गम पर थकन को गालिब न होने दीजिएगा, बल्कि गमे हुसैन को थकन पर गालिब कर दीजिएगा। ए अज़ादारों, आज ही की रात थी जब एक माँ मक्तल में रो रही थी, वाह हुसैना। बस मजलिस खत्म हो रही है, कहां पर खत्म हो जाए, कहां पे खत्म हो जाए मुझे नहीं मालूम। वाह हुसैना, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन। ज़ैनब भी पहचान नहीं पा रही है। हुसैन आके बता रहे हैं, बहन ज़ैनब ये मेरी माँ फातिमा है, ये मेरी माँ फातिमा है। आज ही की रात थी कि जब मक्तल को साफ करने हुसैन निकले हैं तो एक एक जगह साफ करते जा रहे हैं। कल यहाँ मेरा अब्बास गिरेगा, कल यहाँ कासिम गिरेगा, कल यहाँ मोहम्मद गिरेंगे, कल यहाँ अली अकबर गिरेगा। आने वाले रुक जा, अब हुसैन अकेला जा रहा है। एक नशेब में उतरे, हुसैन तो नजर नहीं आ रहे हैं मगर महसूस हुआ कि किसी से बातें कर रहे हैं। अरे जब पूछा गया तो फरमाया, जब मैं नशेब में गया मैंने देखा मेरी माँ फातिमा। मेरी माँ फातिमा अपने बालों से नशेब को साफ कर रही है और कह रही है, हुसैन घबराना नहीं, हुसैन घबराना नहीं। जब कल कोई नहीं बचेगा माँ फातिमा आ जाएगी, माँ फातिमा आ जाएगी, माँ फातिमा आ जाएगी। अरे रात इसी तरह से गुजरी। हुसैन कभी सैदानियों को सहारा दे रहे हैं, कभी खेमों में जाके देखते हैं माँ अपने बच्चों की पेशानियां चूम रही हैं। बेटा कल कुर्बानी का दिन है, बेटा कल शहादत का दिन है, मेरे लाल माँ को सुरखरू कर देना। ए बेटा कल अपने को कुर्बान हुसैन पर कर देना। हाँ अज़ादारों, हमने ये भी देखा है कि माएँ अपने गोदियों में छोटे छोटे बच्चों को लिए होती हैं और मन्नत के तौर पे कमाए लगवाती हैं, लेकिन आपका बच्चा प्यासा नहीं होता, आपका बच्चा भूखा नहीं होता, आपका बच्चा मर नहीं जाता। लेकिन करबला चलिए, हुसैन जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। थोड़े मसाइब यहाँ सुन लीजिए और बाकी मसाइब अभी बाहर जो मजलिस होगी उसमें सुन लीजिएगा। सुबह आशूर
नमूदार हो गई। कुर्बानियों का दिन, हुसैन की हिमायत में अपने जानों को पेश कर देने का दिन। एक तक जाता गया, हुसैन लाश लाते गए। पूरी दोपहर हुसैन रोते रहे मगर खुल के रो न पाए। अभी मैंने अर्ज किया था ना, मौला ने क्या कहा कि अपनी आवाजों को इसलिए बुलंद करके रोना कि मुझे रुला रुला के मारा गया है। किसी घर में एक मौत हो जाती है, इंसान सालों रोता है, लेकिन जरा करबला में चलिए, एक लाशा हुसैन के सामने आया, दूसरे ने कहा हुसैन खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको इमाम हुसैन पर रोता रखे, अल्लाह आपको इमाम हुसैन पर रोता रखे, अल्लाह आपको इमाम हुसैन पर रोता रखे। अज़ादारों, हुसैन इब्ने अली के मातमदारों, बारिश के माहौल में आपने अज़ादारी की। बारिश होती रही, आप मजलिसों में आते गए, बारिश होती गई, आप 7 मुहर्रम के जुलूसों में शरीक हो रहे हैं। लेकिन कभी ये ना सोच लीजिएगा कि आपने इमाम हुसैन पर एहसान कर दिया। नहीं, हम हुसैन पर एहसान नहीं कर सकते। हम बारिश में हुसैन को याद कर रहे हैं, हम फर्श पर बैठकर हुसैन को याद कर रहे हैं, हम तबर्रुक खा के इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं, हम सभी लोग शरबत पी के इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने आपको किस आलम में याद किया? तीरों की बारिश हो रही है, हुसैन खून के दरिया में गर्क है, 3 दिन से ज्यादा के भूखे, 3 दिन से ज्यादा के प्यासे, और आपसे ये कह रहे हैं कि सज्जाद जब मदीने जाना, मेरे शियों को मेरा सलाम। सज्जाद, अरे इस मौके पर तो करीबी करीबी को भूल जाता है, दोस्त दोस्त को भूल जाता है, लेकिन इमाम हुसैन आपको नहीं भूले। आपके लिए क्या कहा कि जब जाना तो मेरा सलाम कह देना। सारी वसीयतें आपसे की हैं इमाम हुसैन ने। ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना, किसी गरीबुल वतन के मरने की खबर सुनना तो मेरी मुसीबतों को याद कर करके रो लेना। और फिर एक मर्तबा इमाम ने इरशाद फरमाया, सज्जाद मेरे चाहने वालों से ये भी कह देना कि मेरे बाबा को बाद शहादत इस तरह से पामाल किया गया। जैसे चक्की के 2 पाटों में गंदुम पिस जाता है, गेहूं पिस जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन खेमों में सज्जाद से, इमाम सज्जाद से वसीयत कर रहे हैं, जब जाना मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। फिर मुझे अपने वालिद मरहूम मौलाना मिर्जा हुदा आलिम साहब का एक जुमला याद आ गया। उन्होंने फरमाया कि हुसैन इब्ने अली ने 7 मर्तबा आपको सलाम कहलवाया है। कितनी मर्तबा? 7 मर्तबा। 3 मर्तबा ज़बा होने से पहले और 4 मर्तबा ज़बा होने के बाद। नोके नेज़ा से आवाज आई, जब मदीने जाना। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। रोते रहो, पुरसा देते रहो।
हम में और दूसरों में यही तो फर्क है। लोग इमाम हुसैन को मानते जरूर हैं मगर इमाम हुसैन को रोते नहीं हैं। आप इमाम हुसैन को मानते हैं, इमाम हुसैन की मुसीबत पर रोते हैं। और देखिए आज बहुत मुहज्जब हो के बैठिएगा, इसलिए कि इम्कान है आपके पहलू में अली बैठे हो। ए बहनों, बड़े एहतराम से बैठना। तुम्हारे ही दरमियान फातिमा होंगी और खाली फातिमा नहीं होगी। जब फातिमा आएंगी तो ज़ैनब भी साथ साथ, उम्मे कुलसूम भी साथ साथ, सकीना भी साथ साथ। हो सकता है बच्ची मजमे को देख के कहती हो, ए दादी काश को ये मजमा करबला में आ गया होता। काश को ये मजमा करबला में आ गया होता तो शायद मेरा बाबा कत्ल न किया जाता। जब सबीलों पर नजर सकीना की पड़ती होगी तो सकीना कहती होगी, काश को बंबई वालों 61 हिजरी के मुहर्रम में होते तो मेरे चचा को पानी ले जाने के लिए न जाना पड़ता। मेरा भैया अली असगर ना कत्ल होता। अज़ादारों रोते रहो, रोने की रात है। पुरसा देते रहिए, पुरसे की रात है। आज रात भर मैं जो मजलिसें पढ़ूंगा उसमें मसाहिबी होंगे। अभी इस मजलिस के बाद बाहर मजलिस होगी, उसमें भी मसाहिब सुनिएगा। और अज़ान अली अकबर की मजलिस याकूब गली में होगी, उसमें भी अली अकबर के मसाहिब सुनिएगा। और याकूब गली के बाद नमाज फज्र के बाद मुगल मस्जिद में होगी, उसमें भी मसाहिब सुनिएगा। कल पूरे दिन मैं मसाहिब पढ़ूंगा, कल पूरी रात मसाहिब पढ़ूंगा। लेकिन अज़ादारों अब ये गौर करो, हुसैन की मुसीबत सुनकर जब इतनी थकन आ जाती है तो आए मेरा हुसैन। पूरी दोपहर लाशें उठाने के बाद, 3 दिन की भूख और प्यास के बाद इमाम हुसैन, इमाम हुसैन आपको नहीं भूल रहे हैं, आपको नहीं भूला। इरशाद फरमा, मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना। अब पूरी शहादत बाहर सुन लीजिएगा, बाहर सुन लीजिएगा। अभी जब मैं बाहर मजलिस पढ़ूंगा तो उसमें पूरी शहादत सुन लीजिएगा। बस इतना सुन लीजिए कि आपके जमाने के इमाम की एक ज़ियारत है, ज़ियारत नाहिया। समझ गया कौन सी ज़ियारत? ज़ियारत नाहिया। कभी उसका तर्जुमा पढ़ लीजिए। इमाम ने ज़ियारत नाहिया में अपने जद्द मज़लूम इमाम हुसैन और शुहदाए करबला को सलाम किया है। कभी फ़ज़ाइल गिनवा गिनवा के सलाम, कभी मरातिब बयान कर कर के सलाम, कभी विरासत का जिक्र कर कर के सलाम। और एकदम से ज़ियारत का रुख बदला और अब इमाम, आपके ज़माने का इमाम, अपने जद्द मज़लूम की मुसीबतों को याद कर कर के सलाम कर रहा है। सूखे हुए होठों पर सलाम, पपड़ियाए हुए होठों पर सलाम, प्यासे गले पर सलाम, करबला की रेत से तुबे हुए जिस्म पर सलाम। और ये सलाम करते करते एक मर्तबा आपके जमाने के इमाम ने इरशाद फरमाया,
जिस्म पर जो ना घोड़े की जीन पर है। सलाम हो उस पाको पाकीज़ा जिस्म पर जो ना घोड़े की जीन पर है और ना करबला की जमीन पर है। ज़ियारत नहिया को देख लीजिए, ना घोड़े की जीन पर हुसैन, ना करबला की जमीन पर हुसैन। तो मेरा हुसैन कहाँ चला गया? क्या माँ फातिमा बखी ले गई, या नाना मदीने ले गया, या बाबा नजफ ले गया, या अल्लाह ने अर्श आदम पर हुसैन को उठा लिया? नहीं नहीं अज़ादारों, है हुसैन करबलाई में। इमाम जो कह रहे हैं वो आप समझिए कि ना घोड़े की जीन पर है, ना करबला की जमीन पर है। सुनो सुनो, कलेजे फट जाएंगे, कलेजे फट जाएंगे। सुनिए अज़ादारों, बस मजलिस 2-3 मिनट में खत्म हो रही है। बाहर की मजलिस में और सुन लीजिएगा मौला की शहादत। इमाम ने कहा ना घोड़े की जीन पर, ना करबला की जमीन पर। इंशाअल्लाह रुखसती बाहर इमाम की सुन लीजिएगा। खेमों से इमाम कैसे रुखसत हुए बाहर की मजलिस में सुन लीजिएगा, और वहां ज़ेरे आसमान बैठ के पुरसा दीजिएगा। सलाम हो उस पाको पाकीज़ा जिस्म पर जो ना घोड़े की जीन पर है, ना करबला की जमीन पर है। अब जरा दिलों को संभाल के सुन लीजिए अज़ादारों, जब इमाम हुसैन जिहाद कर रहे थे और हातिफ़े गैबी की आवाज आई, नफ्से मुतमइन्ना मेरी तरफ पलटा, तो अब अकेले हुसैन हैं, तलवार को रोक लिया, भागा हुआ लश्कर सिमटना शुरू हुआ। अरे जिसके पास तीर थे उसने हुसैन को तीर मारना शुरू किए, जिसके पास नेज़े थे उसने हुसैन पर नेज़े मारना शुरू किए, जिनके पास तलवारें थी उन्हीं ने तलवारों से वार किया, जिनके पास कुछ नहीं था वो हुसैन पर पत्थर मार रहे हैं। अकेला हुसैन, अकेला हुसैन, अकेला हमारा आका। चारों तरफ से तीर आ रहे हैं, तलवारें आ रही हैं, नेज़े आ रहे हैं। अब हुसैन घोड़े पर संभल नहीं पा रहे हैं और मक्तल से माँ फातिमा की आवाज आ रही है, आजा मेरे लाल, ए हुसैन आ जाओ। हुसैन माँ की गोद में गिरना चाहते हैं मगर गिर नहीं पा रहे हैं। हुसैन क्यों नहीं गिर पा रहे हैं? कभी कभी ये पढ़ दिया जाता है हुसैन घोड़े पर झूमने लगे, झूम नहीं रहे थे। हुसैन घोड़े से गिरना चाह रहे थे मगर गिर नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं गिर पा रहे थे? सबब क्या था? सुनिएगा सबब। हुसैन सुलझना पर है, नेज़ा बरदार दैनी तरफ खड़े हैं, नेज़ा बरदार बाईं तरफ खड़े हैं। जब हुसैन दैनी तरफ गिरना चाहते हैं, नेज़ा बरदार बाईं तरफ धकेल देते हैं। अरे जब बाईं तरफ गिरना चाहते हैं, नेज़ा बरदार दैनी तरफ धकेल देते हैं। फातिमा का लाल नेज़ों में उलझ गया। अरे किसी तरह से हुसैन घोड़े से गिरे, हुरमुला का तीर पेशानी पर, सनान का नेज़ा पहलू पर। मातम करो, रोते रहो, अज़ादारों पुरसा दो। अब इस चीज को इमाम ज़माना ने याद किया है। हुसैन घोड़े से तो गिर गए
मगर जमीन पर इसलिए नहीं आए कि इतने तीर लगे हुए थे कि हुसैन का जिस्म की तीरों के ऊपर मुअल्लक हो गया। हुसैन तीरों पर ठहर गए। अब इमाम करे सलाम हो जिस्म पर जो न घोड़े की जीन पर न करबला की जमीन पर। हुसैन तीरों पर रुके हैं, हुसैन तीरों पर रुके हैं, हुसैन तीरों पर रुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता हुसैन का जिस्म ज़मीने करबला पर पहुंचा, करबला पर पहुंचा। अज़ादारों, आप एक बात और सुनते हैं, हुसैन ने, आका ने आखिरी सजदा किया, आखिरी सजदा किया। बचपने से सुन रहे, इमाम हुसैन का सर कैसे कटा? सजदे में कटा, सजदे में कटा ना। तो 7 चीजों का जमीन पर लगना सजदा करने वाले के लिए जरूरी है। एक पेशानी, दूसरे दोनों हाथों की हथेलियां, दोनों घुटने, दोनों पैरों के अंगूठे। जब ये 7 चीजें जमीन पर लगती हैं तो कहलाता है सजदा। जहां जहां आवाज सुनी जा रही है जरा दिल संभाल के सुनिएगा। हुसैन जब तीरों पर थे तो हुसैन ने किस तरह से इन 7 चीजों को जमीन पर टेका है। सुनोगे अज़ादारों, दिल को संभाल के सुनना। दाहिने हाथ को जोर दिया, इधर के तीर उधर निकल गए। बाएं हाथ को जोर दिया, इधर के तीर उधर निकल गए। पेशानी के तीर को खींचा, अरे सर को सजदे में रख दिया। शिमर सीने पर सवार। हुसैन ने आंखें खोली और आपको मालूम है जैसे शिमर को देखा तो फौरन आवाज दी, अब्बास।